Hello students, this is chapter 5 of class 7, the bells. The bells यानी कि घंटियाँ। यहाँ पर नॉर्मल स्कूल या मंदिर की घंटियों की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक बहुत अनोखी चर्च बेल्स की बात की जा रही है, जो चर्च बेल्स इंडिकेट करती थी एक बहुत ही बड़े ख़जाने की तरफ, जिसमें बहुत सारा गोल्ड और पैसा था। आइए चलते हैं और रीड करते हैं स्टोरी को। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ग्रीडी प्रीस्ट हु केप्ट ऑल मनी ऑफर्ड बाय द पीपल टू द चर्च in a chest and murdered a man to safeguard the chest। ये स्टोरी एक बहुत ही लालची प्रीस्ट की है। प्रीस्ट का अर्थ होता है पुजारी। फर्स्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हैं, सेकंड लाइन में फर्स्ट वर्ड है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, जो चर्च का पुजारी है। ये एक लालची पुजारी की कहानी है, जो लोगों द्वारा चर्च में चढ़ाए गए पैसे, गोल्ड वगैरह जो कुछ भी है, उन सबको उसमें से पैसा इकट्ठा करता है और एक बॉक्स में, चेस्ट यानी कि बॉक्स, एक बॉक्स में बंद कर देता है और एक आदमी का वो कत्ल कर देता है और उसको वहाँ पर चेस्ट के साथ दफन कर देता है सेफ गार्ड की तरह। देयर वॉज एन ओल्ड चर्च इन द सिटी ऑफ जेरूसलेम। द चर्च वॉज अबाउट 150 years old. People used to offer a large amounts of money and gold to the church, but the priest of the church was a greedy man. He used to ring the bells of church with full force so that even the most people could hear and came to church and made some offerings। तो यहाँ पर से इस पैराग्राफ की हम हिंदी करते हैं कि जेरूसलाम शहर में एक 150 साल पुराना एक चर्च था। मैं आपको बता दूं, ये जेरूसलाम वही शहर है जहाँ के रहने वाले थे जीसस क्राइस्ट। तो इसी शहर में 150 साल पुराना कोई एक चर्च था, और इस चर्च में, क्योंकि इस चर्च की बहुत मान्यता थी, इसलिए इस चर्च में लोग आते थे और काफ़ी पैसा, गोल्ड वगैरह चढ़ाते थे। लेकिन इस चर्च का जो पुजारी था ना, वो बहुत ही लालची था, और वो क्या करता था, हर टाइम ज़ोर ज़ोर से चर्च की बेल को बजाता रहता था, जिससे कि लोग उस बेल को सुने, वहाँ पर आएँ और कुछ ना कुछ ऑफरिंग्स चढ़ाएँ। ऑफरिंग्स यानी कि कुछ भी मनी या कुछ भी गोल्ड वगैरह। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। The priest used to take some amount of money and gold from the church collection and kept it with himself. One day, when he collected enough money and gold, he kept all his treasure in a chest. He murdered a man and buried the chest with his dead body, so that murdered man's spirit could guard his treasure। अब ये जो प्रीस्ट था ना, ये बड़ा लालची था। जो भी लोग पैसा, गोल्ड वगैरह चढ़ाते थे, इसमें से वो कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास रख लेता था। और एक दिन जब उसने बहुत सारा पैसा और गोल्ड इकट्ठा कर लिया, तो उसने उस खजाने को एक बक्से में बंद कर दिया। और बक्से में बंद करने के बाद क्या किया कि वो एक आदमी का कत्ल कर देता है, एक इंसान का कत्ल कर देता है, और उसको, उस मरे हुए इंसान की डेड बॉडी को वो उसी बक्से के साथ दफन कर देता है, जिससे कि उस मरे हुए आदमी की रूह जो है उस खजाने की हिफाजत कर सके। आगे बढ़ते हैं। When the evil priest was on his deathbed, he wanted to confess everything, but the padri who attended the dying priest did not heed his words। अब क्या हुआ कि हालांकि ये पाप कर्म था, बहुत गलत काम किया था उस प्रीस्ट ने। बीइंग अ प्रीस्ट, हाउ कुड ही किल समवन। तो अपने इस पापों का पश्चाताप करना चाहता था वो,
और अपने लास्ट टाइम में जब वो अपनी डेथ बेड पर था, अपने मतलब आखिरी समय में था, आखिरी वक्त उसका आ रहा था, तो वो अपना सब कुछ जुर्म है वो कबूल करना चाहता था, सब कुछ कन्फेस करना चाहता था। लेकिन उस समय पर जो पादरी उसको अटेंड कर रहा था, उसके पास था, उसने उस प्रीस्ट की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। A sweeper who was working in the hallway at that time of priest's death was struck by a notion of buried treasure as he listened the last words of priest, follow the bells, they will lead you to the treasure. अब एक और वहाँ पर स्वीपर काम कर रहा था हॉल में। तो उस हॉल में उसने उस प्रीस्ट की लास्ट वर्ड सुने, उस प्रीस्ट की आवाज़ सुनी, और जिससे कि वो खजाने के बारे में सोचने लगा। उस प्रीस्ट के लास्ट वर्ड थे, फॉलो द बेल्स दे विल लीड यू टू द ट्रेजर, कि बेल को सुनकर उसको फॉलो करो, वो तुम्हें खजाने तक ले जाएंगी। One night the sweeper was awakened by the sound of the parish bell ringing out loudly in the darkness. एक रात क्या हुआ कि स्वीपर की नींद खुल गई। नींद खुलने का कारण था कि उसको वही जो घंटियां थी चर्च की सुनाई देने लगी अंधेरे के टाइम पर। The sweeper felt perfect sure that the mysterious ringing of the bells was for his ears alone. अब एक चीज़ उसने नोटिस की कि वो बेल की आवाज़ सुनकर कोई और नहीं उठा, सिर्फ वो खुद ही उठा है। यानी कि जो रहस्यमयी बेल की जो घंटियाँ थी, जो मिस्टीरियस बेल की घंटियाँ थी, वो सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी और उसे खजाने की तरफ बुला रही थी। Very quietly he took his shovel so that nobody could wake up from sleep and follow the sound of the church bells up and up into the hills. अब उसने क्या किया, धीरे से अपना एक शॉवल यानी कि फावड़ा उठाया और वहाँ से चुपचाप चल दिया। इतनी आराम से शांति से चल दिया कि कोई और जाग ना जाए। और फिर उन बेल की आवाज़ सुनकर, उन बेल्स की आवाज़ सुनकर के वो ऊपर पहाड़ियों की तरफ चल दिया। Finally the sweeper reached the place where the treasure was buried. There he found a small chest. It was very heavy. अब फाइनली स्वीपर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर खजाना रखा हुआ था, दफन किया हुआ था, और उस जगह पर उसको खोदने पर वही एक बॉक्स मिलता है जो एविल प्रीस्ट ने दफन किया था। और वो बॉक्स काफ़ी हैवी था। हैवी तो होना ही था क्योंकि उसमें भर भर के सोना रखा हुआ था। ही ब्रॉक इट्स लॉक यूजिंग हिज शॉवल। अब उसने इसका लॉक तोड़ दिया अपना शॉवल यूज़ करके, अपना फावड़ा से। एज ही ट्राइड टू टेक द गोल्ड फ्रॉम द चेस्ट, अ हॉरिबल स्केलेटन अपीयर्ड टू हिम एंड थ्रेटेंड हिम। अब जैसे ही उसने उस बक्से को खोलने की कोशिश की तो एक डरावना मानव कंकाल स्केलेटन उसके सामने आ गया और उसको डराने लगा। द स्वीपर रैन इन फियर एंड रीच्ड होम। अब डर के मारे स्वीपर वहां से भाग गया और अपने घर पहुंच गया। आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज्ड दैट ही फॉरगॉट हिज शॉवल। लेकिन कुछ देर बाद उसको ये रियलाइज हुआ कि वो अपना फावड़ा तो लाना वहां से भूल ही गया। लमेंटिंग ऑन लीविंग हिज शॉवल देयर, एज द शॉवल वॉज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ हिज डियर लेट फादर। अब उस शॉवल को उस पहाड़ी पर छोड़ जाने के लिए वो बहुत पछता रहा था। उस पछताने का रीज़न ये था कि वो शॉवल जो है वो उसके मरहूम पिता की आखिरी निशानी थी। उसके जो पिता, स्वर्गवासी पिता थे, उसकी
उनकी याद की आखिरी निशानी थी। He again went to the place where the treasure was to bring his shovel back after sunrise। वो दोबारा उस जगह गया जहाँ पर खजाना था, लेकिन इस बार वो रात को नहीं गया, सनराइज सूरज निकलने के बाद गया, क्योंकि सूरज निकलने के बाद उस भूत के अपीयर होने का चांस नहीं था। He could not find his shovel there, but he found 2 gold coins lying on a rock। He came back his house happily। हाँ, जब वो वहाँ पर गया दोबारा उस जगह पर जहाँ पर खजाना था, वहाँ उसको उसका शॉवल तो नहीं मिला, उसका फावड़ा तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर उसको 2 गोल्ड कॉइन मिले, 2 सोने की मोहरें मिली, और उन्हें लेकर के वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। और घर आने पर उसने उन सोने के सिक्कों का क्या किया, आइए पढ़ते हैं आगे। He used those coin in the most justified manners। He started sending his only daughter to the school, and with the balance he bought a shovel for himself। हाँ, उसने इन दोनों कॉइन्स को बहुत अच्छे मैनर में खर्च किया, मतलब फिजूल खर्च नहीं किया, इधर उधर की पार्टी नहीं की उसने, या कोई फालतू की चीज़ नहीं खरीदी। उसने क्या किया कि उन गोल्ड कॉइन के एक बड़े हिस्से से अपनी बेटी को पढ़ाना शुरू किया, उसको स्कूल भेजना शुरू किया, उसकी फ़ीस पे करना शुरू कर दिया, और उसमें बाकी बचे हुए में से उसने अपने लिए एक शॉवल यानी कि फावड़ा खरीदा। So in this way he painted the loss of the last token of remembrance his father। और इस तरह से उसने कोशिश की कि उसके पिता की याद की जो निशानी गुम हो गई थी, जो उसने खो दी थी, उसको किसी तरह से वो दोबारा पा सके। तो ये थी स्टोरी एक एविल प्रिस्ट की, जिसने बहुत लालच किया और लालच करने पर उसका अंत बहुत बुरा हुआ। लेकिन साथ ही ये स्टोरी थी उस स्वीपर की जिसे जो मिला उसी में बहुत धैर्य किया और अपने धन को एक बहुत ही अच्छे मैनर में खर्च किया। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सबसे पहला तो लालच ना करें, दूसरा जो हमें मिला है उसी में पेशेंस करें, उसी में संतोष रखें। तो ये था हमारा लेसन 5 द बेल्स। होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।